Good morning to all of you. Today's topic is international trade. ये आपका सेकंड पेपर है. फर्स्ट पेपर FM है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट. उसका भी हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया है. आज से हम इसको टेकअप कर रहे हैं. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त के नाम से ये आपका पेपर रहेगा. फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट पार्ट को टच कर रहे हैं. मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आशय. बेसिकली ट्रेड को या व्यापार को हम दो तरह से डिफाइन करते हैं. व्यापार क्या है? वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय. और यदि वह राज्य की सीमा के अंदर आता है, यदि वो किसी भी नेशन के इंटरनल पार्ट में ऑपरेट होता है, एक्सचेंज होते हैं वस्तुएं एवं सेवाएं, तो वह इंटरनल ट्रेड है, आंतरिक व्यापार है. अंतर राज्यीय व्यापार है, अंतर क्षेत्रीय व्यापार है. उसको इंटर रीजनल, इंटर स्टेट और इंटरनल ट्रेड के नाम से जाना जाता है. लेकिन यदि वही व्यापार, वही ट्रेड, वही ट्रेडिंग ऑपरेशंस यदि हम किसी राष्ट्र की सीमा के बाहर करते हैं, बाउंड्री के बियॉन्ड करते हैं, किसी अन्य राष्ट्रों के साथ करते हैं, तो वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है. तो कंसेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया आपको कि इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनल ट्रेड क्या है. तो इंटरनल ट्रेड या आंतरिक व्यापार वो है जो किसी देश की सीमा के अंदर है, और जैसे ही हम बाउंड्री के बाहर ट्रेडिंग करते हैं, मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं, वस्तुओं एवं सेवाओं का व्यापार करते हैं अन्य देशों के साथ, तो वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की परिधि में आता है या उस सीमा में आता है. इस तरह से ये दो प्रकार की व्यापारिक व्यवस्थाएं नॉर्मली ग्लोबल लेवल पर देखी जाती हैं. आज हम देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या इंटरनेशनल ट्रेड किसे कहा जाए. बेसिक डिफरेंस तो आप समझ ही गए हैं. अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को डिफाइन करने की जहाँ तक बात है, वो ये है कि जब राष्ट्र की सीमा के बाहर व्यापार किया जाता है तो वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है. एक सामान्य सा आशय है, ये बहुत ही सामान्य. यदि हम इसको एलोबरेटिव वे में बात करें, कुछ डिटेल में, कुछ विस्तृत आधार पर हम देखें, तो जैसा कि मैंने आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही लिखा हुआ है ताकि दोनों ही मीडियम स्टूडेंट्स प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर पाएँ. दो या दो से अधिक राष्ट्रों के मध्य वस्तुओं व सेवाओं के विनिमय को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है. इंटरनेशनल ट्रेड में बी डिफाइंड एज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू और मोर देन टू कंट्रीज और नेशंस. यही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है. इस इंटरनेशनल ट्रेड में ठीक इंटरनल ट्रेड की तरह ही ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी डिफरेंट कमोडिटीज़ का उत्पादन होता है, वस्तुओं का उत्पादन होता है और क्रय विक्रय होता है. इसी तरह सेवाओं का होता है. बैंक, बीमा, एजुकेशन, मेडिकल, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये जितनी भी सर्विस इंडस्ट्रीज़ हैं, ये भी सर्विसेज को प्रोड्यूस करती हैं और डिफरेंट पार्ट्स में एक्सचेंज के लिए प्रोवाइड करती हैं. तो ठीक इसी तरह की व्यवस्थाएं इंटरनेशनल ट्रेड में भी होती हैं, लेकिन ये सीमा के बाहर होती हैं. तो बेसिक डिफरेंस इज़ द बाउंड्री. पॉलिटिकल बाउंड्री इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट. जोग्राफिकल बाउंड्री, पॉलिटिकल बाउंड्री, जिसको हम कहते हैं कि सीमा के बाहर व्यापार की जो स्थिति है, चाहे वह दो राष्ट्रों के मध्य हो या दो से अधिक नेशंस के बीच में हो, वो सभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को हम विदेशी व्यापार भी कहते हैं. जैसे ही देशी व्यापार के बाहर निकलते हैं तो वह विदेशी व्यापार होता है, यानी अन्य देशों के व्यापारियों के साथ किया जाने वाला ट्रेड. अब आते हैं हम मीनिंग और कंसेप्ट के बाद में एक नई स्थिति पर, जो ये कहती है, जो हमारे क्लासिकल
इकोनॉमिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि दोनों ही तरह के ट्रेड्स में, इंटरनल और इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत अंतर है, इसलिए इनके लिए अलग से सिद्धांतों की या प्रिंसिपल्स की आवश्यकता होती है। जबकि आधुनिक अर्थशास्त्री, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आंतरिक व्यापार की ही एक विशिष्ट दशा है, एक स्पेशल कंडीशन है जो इंटरनल ट्रेड को इंटरनेशनल ट्रेड के लेवल पर बताती है। फिर भी हम यहाँ पर इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड के डिफरेंस को डिफरेंट पॉइंट्स में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अब आपका नया हेडिंग है डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटरनल ट्रेड। आंतरिक, अंतरक्षेत्रीय, अंतर्राज्यीय व्यापार एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भिन्नताएं या डिफरेंसेस, असमानताएं भी आप इसको कह सकते हैं। जो फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है, बिंदु माना जाता है दोनों तरह के ट्रेड में डिफरेंस के लिए, वो है साधनों की अगतिशीलता, फैक्टर इमोबिलिटी। गतिशीलता और अगतिशीलता क्या चीज़ है आप जानते ही हैं कि कोई एक व्यक्ति एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह पर यदि कार्य करने के लिए जाने को तैयार है तो वह फैक्टर मोबिलिटी में आता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी भी कंडीशन में बेरोजगारी की स्थिति में ही रहना चाहता है, वह अपने आप को उस लोकेशन से डिसलोकेट नहीं करना चाहता, दूसरी जगह नहीं जाने को तैयार है, तो वह साधन की अगतिशीलता कहलाती है। इस मोबिलिटी के बेसिस पर भी डिफरेंस बहुत देखे जाते हैं, क्योंकि देश की आंतरिक सीमाओं में तो ये मोबिलिटी बहुत अधिक होती है। हम उदयपुर में पढ़ते हैं और केरल में जाकर यानी दूसरे राज्य में जाकर किसी भी प्रकार के व्यवसाय को या किसी प्रोफेशन को या किसी जॉब को करने के लिए यदि हम तैयार होते हैं तो वह हमारी मोबिलिटी में आता है। लेकिन यदि हम उदयपुर में ग्रेजुएशन करके और कहीं फॉरेन कंट्री में जाकर हमें कहीं आगे और कुछ पढ़ना है या आगे कुछ हमें और कुछ करना है, बिजनेस करना है, तो शायद हमारे लिए उतना आसान नहीं होता। इसी तरह से ये तो श्रम की बात हुई। जहाँ तक सवाल है कैपिटल का, पूंजी का, तो पूंजी की भी गतिशीलता बहुत सामान्य नहीं होती। पूंजी भी इमोबिलिटी फैक्टर्स में आती है, क्योंकि कैपिटल का ट्रांसफ़र एक कंट्री से दूसरे कंट्री में करने के लिए बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, प्रतिबंध होते हैं, रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, सेटअप होते हैं मौद्रिक व्यवस्थाओं के। उन डिफरेंसेस के कारण भी मोबिलिटी नहीं होती। तो इस तरह से साधनों की गतिशीलता का फैक्टर ये कहता है कि इंटरनल ट्रेड में लेबर और कैपिटल, इन दो साधनों को हम मुख्य मानते हैं किसी भी ट्रेड के लिए। तो पूंजी और श्रम इंटरनल ट्रेड में बहुत ही इजीली मोबाइलिंग सिचुएशन में होती है, गतिशील होती है। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में उनकी भाषा, उनकी कल्चर, उनके काम करने के तरीके, बिजनेस सेटअप्स, उनके कौशल, उनके टैलेंट आदि में बहुत बड़े डिफरेंस होते हैं। उस वजह से एक व्यक्ति दूसरी जगह जाकर या दूसरे देश में जाकर कार्य करने को तैयार नहीं होता। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, प्राकृतिक साधनों में भिन्नता, डिफरेंस इन नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक साधन विभिन्न देशों में अलग अलग हैं, क्योंकि ये तो नेचर गिवन है, वी कैन नॉट क्रिएट दैम। तो इन भिन्नताओं के कारण हर कंट्री उन्हीं वस्तुओं का या उन्हीं कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन करता है जो उसके यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में अवेलेबल होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम गल्फ़ कंट्रीज़ को लें। इन गल्फ़ कंट्रीज़ में मेनली जो नेचुरल रिसोर्स है वो है क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम। इसके अलावा उनके पास न एग्रीकल्चर है, न इंडस्ट्री है, कुछ भी नहीं है। तो वो लोग केवल उसी ऑयल के बेसिस पर अपनी इकोनॉमी को रन करते हैं। तो इस तरह से हर कंट्री का अपना एक सेटअप है, नेचुरल रिसोर्सेज का रिजर्वेयर है,
इंडिया में, जैसे इंडिया में हमें कहा जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा जो मिलता है वो मिनरल्स और मेटल्स हैं, और इनकी वजह से हमारा अधिकतम जो ट्रेड होता है, इंटरनेशनल ट्रेड, वो उसी पर बेस करता है। तो बिल्कुल क्लियर है कि इंटरनल ट्रेड में नेचुरल रिसोर्सेज अहम रखते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में उनकी महत्ता और भी अधिक है उनकी अवेलेबिलिटी की, क्योंकि जिस जगह पर जो सामान संसाधन अवेलेबल है वह उन्हीं साधनों के आधार पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट या इंटरनेशनल ट्रेड करता है। अब इसी से रिलेटेड आपका थर्ड पॉइंट है भौगोलिक एवं जलवायु संबंधी भिन्नताएं, जोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक डिफरेंसेस। भौगोलिक और जलवायु संबंधी भिन्नताएं विभिन्न देशों की अलग अलग है, ये भी नेचर गिवन है। जहाँ पर पानी अधिक है, जहाँ पर हवा अधिक है, जहाँ पर फर्टाइल लैंड है, जहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत अच्छी है, वो कंट्रीज़ डेवलप्ड हैं, क्योंकि वो हर वस्तु का उत्पादन करने में सफल हो जाते हैं और उन्हीं का वह ट्रेड करते हैं दूसरे राष्ट्रों के साथ। लेकिन इंटरनल ट्रेड में ऑलमोस्ट भौगोलिक और जलवायु संबंधी जो एक रूपता है, जो होमोजेनिटी है, वो पाई जाती है। इसलिए लगभग पूरे देश में समान सी वस्तुओं का उत्पादन और निर्माण होता है और उन्हीं का क्रय विक्रय किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बाजार की भिन्नता। बाजार क्या है? जहाँ वस्तुओं सेवाओं का क्रय विक्रय होता है। सेलिंग बाइंग एक्टिविटीज ऑफ द कमोडिटीज एंड सर्विसेज इज कॉल्ड एज मार्केट। और यही मार्केट इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत बड़े होते हैं, विस्तृत होते हैं, उनके व्यवस्थाएं अलग होती हैं, प्रणालियां अलग होती हैं, सिस्टम अलग होते हैं, मेथड और तकनीकें अलग अलग होती हैं। इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड के मार्केट में एंट्री करना बहुत मुश्किल काम होता है। इंटरनल ट्रेड में पूरे देश के सभी राज्यों में, सभी क्षेत्रों में, सभी रीजन्स में मार्केटिंग पैटर्न एक ही होने के कारण वहाँ पूंजी या मुद्रा एक ही तरह की है, नापतोल की व्यवस्थाएं अलग एक ही तरह की हैं, बैंक बीमा कंपनीज भी एक ही तरह की हैं, यानी सभी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ एक ही कानून में, एक ही लॉ में ऑपरेट होती हैं, उनमें कोई भिन्नताएं नहीं होती। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में उनमें बहुत बड़े डिफरेंसेस होते हैं। नेक्स्ट है मौद्रिक व्यवस्था में भिन्नता। डिफरेंस इन मॉनेटरी सिस्टम और सेटअप। मौद्रिक व्यवस्था किसे कहेंगे? किसी भी कंट्री को ऑपरेट करने के लिए वित्तीय साधनों के आधार पर जो मौद्रिक व्यवस्था का संचालन उस देश का केंद्रीय बैंक या सेंट्रल बैंक करता है, वह भी अलग होता है। इंटरनल ट्रेड में एक समान प्रकार की मुद्रा होती है, जैसे हमारे देश में इंडियन रुपीज़ है, भारतीय रुपया है, जिसको INR भी कहा जाता है। अमेरिका में डॉलर है, फ्रांस में फ्रैंक है, रशिया में रूबल है। तो हर देश में न केवल इन मौद्रिक मुद्राओं के नाम अलग हैं, बल्कि इनकी व्यवस्थाएं भी बहुत अलग हैं। इनकी कन्वर्टिबिलिटी भी बहुत अलग है, परिवर्तनशीलता भी अलग है। इसलिए भुगतान की समस्याएं भी बहुत बड़ी होती हैं जब दो कंट्रीज ट्रेड करते हैं। इसलिए उनके बीच में विनिमय दरों का निर्धारण होता है, एक्सचेंज रेट्स डिटरमाइन की जाती हैं, जिससे दो कंट्री अपने ट्रेड को बहुत सुगमता से, सरलता से, एक कंफर्टेबल मूड में कर सकें। उनकी परचेजिंग पावर देखी जाती है, उनके डिफरेंट मेजरमेंट्स लिए जाते हैं, जिससे दो देश अपनी मुद्राओं को एक समान आधार पर भुगतान के लिए काम में ले सकें। उस आधार पर उनको देखा जाता है। लेकिन इंटरनल ट्रेड में इस तरह की कोई बाधाएं नहीं हैं, कोई परेशानियां नहीं होती, क्योंकि आप कन्याकुमारी में जो ट्रेड करने के लिए, भुगतान करने के लिए मुद्रा का यूज़ करते हैं, वही हम कश्मीर में भी कर सकते हैं, वहीं हम ईस्टर्न पार्ट पे भी कर सकते हैं, और यहाँ हम राजस्थान से भी कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब पूरे देश की एक मुद्रा है भारतीय रुपया, और उसका एक निश्चित मूल्य है। उस आधार पर कितनी भी मात्रा में लेन देन किए जा सकते हैं। तो मौद्रिक भिन्नता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भुगतान की समस्या को भी, पेमेंट प्रॉब्लम्स को भी क्रिएट करती है, और उसका सॉल्यूशन होता है एक्सचेंज रेट्स। इनके बेसिस पर हम इनको
ठीक करते हैं या निर्धारित करते हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे।